चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है, कैसे काम करता है और आगे चलकर किन लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है। आखिर ये वीज़ा क्या होता है? किसी भी देश में जाने के लिए, वहाँ पर कुछ दिन, कुछ महीने रहने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है, जो कि एक वीज़ा के तौर पर होती है। यह वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, वैसे ही एक होता है H1B वीज़ा। यह वीज़ा उन लोगों के लिए होती है जो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करना चाहते हैं। हाई स्किल्ड जॉब होती है, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। बात आती है कि ये वीज़ा कौन देता है या फिर कौन दे सकता है। देखो, अमेरिकी गवर्नमेंट होती है, वो वहाँ की कंपनी को ऐसे कर्मचारियों को हायर करने के लिए ये वीज़ा देती है जो अपने एरिया में हाईली स्किल्ड हो। अब ये स्पेसिफिक एरिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है या फिर साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, इसमें आपके पास में या तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए और थर्ड है आपके पास में एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप होना चाहिए और एक है इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट यानी कि आईलेट्स का स्कोर होना चाहिए आपके पास में। बात आती है कि हर साल कितने लोगों को यह वीज़ा दिया जाता है। वीज़ा एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू दिया जाता है। तो हर साल 85,000 लोगों को यह वीज़ा दिया जाता है, जिसमें से 70% भारतीय होते हैं और इस वीज़ा की अवधि होती है 3 साल और आगे जाकर आप इसको 3 साल और बढ़ा भी सकते हो। यह वीज़ा मिलने के बाद आप अपने साथ किस किस को ले जा सकते हो। देखिए, फर्स्ट आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हो, दूसरा आप अपने अनमैरिड बच्चों को ले जा सकते हो जो जिनकी एज 21 के अंदर हो। बात आती है कि हाल के दिनों में H1B वीज़ा का इतना जिक्र क्यों बढ़ गया है। चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। जिस वीज़ा के लिए पहले 5 लाख देने पड़ रहे थे, अब उसी वीज़ा के लिए 96 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि 10,000 यूएस डॉलर से सीधा 1 लाख यूएस डॉलर। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यह वीज़ा फीस आपको नहीं देनी, यह वह कंपनी देगी जो आपको हायर करने वाली हो। कुछ दिनों पहले एक नई अपडेट आई है जिसके अनुसार बोस्टन की एक कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ये फीस बढ़ोतरी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस झटके के बाद में ट्रंप अब इस बिल को संसद में लाए हैं। बिल में उन्होंने नए H1B वीज़ा पर 3 साल तक की रोक और साथ ही 96 लाख की फीस को कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। नए बिल में आखिर ऐसा क्या है, आइए हम जानते हैं। पहला, इसमें जो 85,000 का H1B वीज़ा का क्राइटेरिया है उसको घटाकर सीधा 25,000 लाने का प्रस्ताव रखा है। दूसरा, लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करके वेज बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम को लागू करना, यानी कि जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसी को वीज़ा देना। अभी तक आप H1B वीज़ा में अपने फैमिली मेंबर्स को ला सकते हैं, पर नए कानून के हिसाब से अब आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं ला सकते। जी, छात्रों का ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पार्ट टाइम जॉब को खत्म करना। H1B वीज़ा पर रहते हुए आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि डुअल इंटेंट को खत्म करना। के अंदर जो बिल पेश किया गया है उसमें ये नई बातें रखी गई है। तो आपको ये सब जानकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप H1B वीज़ा पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।